लेकिन जबकि सर ट्रम्प की रेटिंग जो 63% है वो अब तक के वो इतिहास में सबसे ज्यादा अनपॉपुलर है, -17 पॉइंट्स पर आ गई है, ये भी तो एक फैक्ट है ना। ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता, उसको ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ट्रंप ने अगला कोई इलेक्शन लड़ना नहीं है। उसको एक इम्पीचमेंट का जरूर डर है, इसके अलावा उसको रेटिंग का ऐसा डर नहीं है ठीक क्योंकि है, उसका जो कोर बेस है वो उतनी उसके पीछे खड़ा है। ठीक है। कार्तिक गौर साहब, आप दुबई से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, वहां पर क्या खबरें आ रही हैं? भाई सऊदी कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुलवाना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी खुलवाया जाए। ट्रंप कह रहे हैं मैं तो चला, जिसे खुलवाना है खुलवा लो। उन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया, कैसे चलेगा? आप लोगों ने तो अमेरिका के भरोसे अपने लिए कुछ खास सुरक्षा बंदोबस्त भी नहीं किए हैं। नहीं बिल्कुल, देखो जीसीसी का तो एक ही स्टैंड है व्हाट इज कमिंग अप, कि भाई या तो आप छेड़ते नहीं, और अब छेड़ ही लिया है तो छोड़ो मत। ये लटकती हुई तलवार तो रख के मत जाओ। सो आप जो भी स्टेटमेंट देख रहे हो इवन फ्रॉम यूएई और सऊदी, वो तो क्लियर है कि भाई दिस इज नॉट द टाइम टू स्टॉप, इसका एक कंक्लूसिव एंड आना चाहिए। और अगर आप लटकती तलवार रख रहे हो तो दैट डजंट हेल्प एनी ऑफ द जीसीसी नेशन, क्योंकि जीसीसी नेशन का जो कोर बेस है दैट इज ऑल अबाउट द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, राइट। तो आप अगर लटकती तलवार रख रहे हो तो टेक्निकली दैट विल नॉट हेल्प। तो जब इतना ही हमने सह लिया है तो थोड़ा और सह लेंगे, बट आप इसको कंक्लूसिव खत्म करो। तो मेरे हिसाब से जो बूट्स ऑन ग्राउंड वाला ऑप्शन है उससे अच्छा जो करंट प्लान है वेर यू आर पिकिंग अप द टॉप गाइज, और अगर एक दो और राइट एट द टॉप आप दो लेवल को और नीचे ला सकते हो, तो आई थिंक देन वी हैव अ जेन्युइन सॉर्ट ऑफ a conclusive end to the war whereby बट कार्तिक भले गौर, एक आपको मालूम है ना कि जिस तरह की उन्होंने एक पूरा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है ना अपना, कि भाई ये खत्म हो जाए तो उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और फिर आईआरजीसी की भी पूरी की पूरी लाइन है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, तो बहुत इसमें तो लंबा वक्त लगेगा। और उस दौरान जीसीसी कंट्रीज पर हमले होंगे। अमेरिका पर तो हमला होने से रहा, तो जीसीसी कंट्रीज पर हमले होंगे तो नुकसान तो आपका ही होगा। भाई इनके अपने दोस्त साथ छोड़ रहे हैं, आप क्यों साथ पकड़े बैठे हैं? नहीं, बिल्कुल देखो हमारे पास तो आप फ्रेंकली देखोगे तो जीसीसी के पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं ना, बिकॉज वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन द आई अमेरिकन बीट, अप्रिशिएट योर अमेरिकन ऑनेस्टी, यस। बेसिस एंड तो वो तो एक फैक्ट ऑफ लाइफ है। तो आज के टाइम इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि भाई इट्स अ विन विन फॉर अमेरिका। अगर कंक्लूसिवली जीतते हैं तो भी मतलब उनकी जय जयकार होनी है, और अगर तलवार लटकते रखते हैं तो भी ऐसा नहीं है कि भाई जीसीसी कोई चाइना के पास या रशिया के पास जाएंगे कि गिव अस द सिक्योरिटी। सो मैं हमेशा कह रहा हूं कि भाई एज मच एज यू फील ईरान इज विनिंग, बट एज फार एज द रियल जियो पोलिटिकल सिचुएशन इज कंसर्न, नेट नेट अमेरिका को बड़ा फायदा है, ठीक है क्योंकि नो प्रवीण बडी जी, इज गोइंग टू ट्रम्प मूव किसी आउट के ऑफ। दोस्त नहीं है। यहाँ पर जीसीसी पर तलवार लटकाकर छोड़ के भागने की बात कर रहे हैं, और जीसीसी कंट्रीज कह रही हैं अरे भाई पैसा लिया, बेस बनाए, सब कुछ करा, हमले हम पे हो रहे हैं, तलवार लटकती आप हमारे पर छोड़ के जा रहे हो, फ्रस्ट्रेशन वो हम पे निकालेंगे, आप तो यहाँ से चले जाओगे, हमारा क्या? ये तो हेनरी किसिंजर ने बहुत क्लियरली बोला था कि भाई देर आर ट्रू, ओनली अमेरिकन इंटरेस्ट। यस। तो अमेरिका का ये दोस्त होना उसके दुश्मन होने से भी ज्यादा खतरनाक है। इट इज मोर फेटल। यस, यस। तो वो है, बट जो मेरे हिसाब से आई थिंक के जितना भी हम कहें कि आईआरजीसी या जो फ्लो चार्ट बना हुआ है, बट मृत्यु का भय तो सबको होता है, राइट। सो इफ यू गो थ्रू सर्टन लेवल्स, जो खोमेनी का जो क्लोज फैमिली है आप उसको निकाल दो और एक लेवल पे चले जाओ, तो आई थिंक देर विल बी सम क्रैक्स विच विल ऑब्वियसली कम अप, और ये चीज में वो एक्सपर्ट है। और वो क्रैक होने में अगर आप एक टेक्निकल रिजीम चेंज सो कॉल्ड ना करो, बट देर इज ऑलरेडी समबडी हु इज इन लाइन विद द अमेरिकन माइंडसेट, आप उसको थोड़ा देर बैठने दो, एंड देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू डू योर थिंग्स, एंड मोसाद एंड सीआईए नोज हाउ टू गेट द चलिए थिंग्स ठीक है, डन। प्रमित तो आई बकोड़े साहब। थिंक